दुश्मन के जो हालात है उनसे ये जाहिर है, अब शीशे से टकराने से पत्थर टूट जाते हैं। करोड़ी लाल मीणा शीशा है। ऐसा ही भर्ती पे आपको क्या लगता है कब ये मामला खत्म होगा? ऐसा ही भर्ती। एक फिल्म का डायलॉग है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख दी जाएगी। कुछ ऐसा ही हो रहा है। ऐसा ही भर्ती वाले नौजवान छात्रों के साथ जिन्होंने ईमानदारी से पेपर दिया था, वो पत्थर थी कांग्रेस पार्टी, वो गहलोत पत्थर थे, वो सचिन पायलट पत्थर थे, सबको तोड़ दिया बाबा ने। रविंद्र भाटी पे मुझे एक शायरी याद आ रही है, बताऊं क्या? बताइए। आज तो शायरी। दरिया हो या पहाड़ हो, टकराना चाहिए, जब तक ना सांस टूटे ये जाना चाहिए। तो राम राम सा हताईविद भाई जी में आप सबको स्वागत है। और थे हताइन जी को प्यार दे के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मकसाद में हैं जितेश सर। कैसे हैं जितेश सर? आप तो हनुमान बेनीवाल के फ्रेंड लगते हैं मेरे को। बिल्कुल ऐसे ही करता है वो। और क्या कुछ चल रहा है राजस्थान मैं में? स्टाइल सीख रहा हूँ। मैं भी सोचता हूँ आखिर सर चल जाऊँ अगली बार। आरएलपी से? आरएलपी से नहीं, मैं तो खुद की पीपी बनाऊंगा, जे पार्टी, जे जेठानी पार्टी। और बताओ। और बढ़िया है सर। तो आपकी दुकान में क्या सामान है? आज दुकान सामान चालू करते हैं। आप कुछ शायरिया गाते हैं, मतलब ऑफ द कैमरा। आज कुछ ऑन द कैमरा सुना दीजिए कुछ शायरी। कुछ किसके लिए? नेता बताओ। किरोड़ी लाल मीणा, उन्हीं की बात करेंगे। हाँ नहीं, किरोड़ी के लिए शायरी तो सोचनी पड़ेगी, पर मैं बता देता हूँ आपको। मेरे दुश्मन के जो हालात है उनसे ये जाहिर है, अब शीशे से टकराने से पत्थर टूट जाते हैं। क्या बात है। मेरे दुश्मन के जो हालात हैं उनसे ये जाहिर है, अब शीशे टकराने से पत्थर टूट जाता है। क्या बात है। ये डॉक्टर करोड़ी लाल मीणा के लिए साफ सटीक बैठती है। ये बात है क्या? मेरे दुश्मन के जो हालात है उनसे ये जाहिर है कि शीशे के टकराने से पत्थर टूट जाते हैं। करोड़ी लाल मीणा शीशा है, उनसे जो टकराएगा पत्थर भी टूट जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। ये कई नेता राजस्थान में देख चुके हैं, ये मैं नहीं कह रहा, कई नेता राजस्थान में देख चुके हैं। विपक्ष जो में जब बीजेपी थी तो कांग्रेस पार्टी उनसे टकराई थी, उस शीशे से, उस करोड़ी लाल मीणा से। और वो पत्थर थी कांग्रेस पार्टी, वो गहलोत पत्थर थे, वो सचिन पायलट पत्थर थे, सबको तोड़ दिया बाबा ने। कांच है फिर भी तोड़ दिया। और आज देखिए, आज की दिलचस्प तस्वीर ये है कि बाबा से मिलने बीएपी यानी राजकुमार रोत की पार्टी के 3 विधायक, नौजवान विधायक मिलने गए। और तस्वीरें बड़ी दिलचस्प थी, क्योंकि राजस्थान की सियासत में मुझे लगता है कुछ उठापटक होने वाली है। इन तस्वीरों मिठाई खिलाई है किरोड़ी बाबा को। किरोड़ी बाबा को मिठाई खिलाने का मतलब है कुछ नया पक रहा है राजस्थान की सियासत में। लिहाजा ये तस्वीर बड़ी दिलचस्प है और इसको देख के कई बातें निकल सकती है। लेकिन हम तो इतना ही कहेंगे, ये शीशे वाली बात, कि करोड़ी लाल मीणा का शीशा बड़ा खतरनाक है, पत्थर भी टूट जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है ना? तो और बताइए क्या सवाल है? और तो सवाल यही है कि रविंद्र सिंह भाटी है, वो उनको थोड़ी फटकार मिली है जो टीना डाबी है उनकी तरफ से। क्या कुछ मामला है वो? रविंद्र भाटी पे मुझे एक शायरी याद आ रही है। बिल्कुल बताऊं क्या? बताइए। आज तो शायरी बताइए। हाँ, शायरियों का दिन लग रहा है। दरिया हो या पहाड़ हो, टकराना चाहिए, जब तक ना सांस टूटे जिए जाना चाहिए। निदा फासली की एक जो लाइनें हैं, निदा फासली की जो ये लाइनें हैं कि दरिया हो या क्या अरे यार, दरिया हो या पहाड़ हो, टकराना चाहिए, जब तक ना सांस टूटे जिए जाना चाहिए। तो ये फिट बैठती है रविंद्र सिंह भाटी। मतलब दरिया हो या पहाड़ हो, मतलब कोई नदी हो या पहाड़ हो, कितना ही बड़ा आदमी हो, विशालकाय, टकराना चाहिए। सांस जब तक नहीं चले जाए और जिए जाना चाहिए। वो पहाड़ से टकरा रहे हैं। मोदी के खिलाफ चुनाव लड़े, अब पूरा सरकारी तंत्र उनके खिलाफ है। लोकसभा चुनाव लड़े थे मोदी के खिलाफ,
पूरा सिस्टम उनके खिलाफ है, तो वो टकरा रहे हैं और जिए जा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। उनको टीना डाबी ने परमिशन नहीं दी। हालांकि टीना डाबी का ये कहना है, कलेक्टर है वहां से, बाड़मेर से, और जो बाड़मेर से शिव से चुनाव लड़े थे स्वरूप सिंह, वो कह रहे हैं कि क्रिएटिव लेडी है इन अ वे, जो है शी इज वेरी क्रिएटिव लेडी, सॉरी लेडी। तो सर नरेश मीणा को क्या, रविंदर भाटी को लोग लिख रहे हैं सोशल मीडिया पे, उनकी आवाज दबाई जा रही है, दबाई जा रही है, दबाई जा रही है लगातार। लेकिन रविंदर भाटी से इतर जो लोग हैं उनका कहना है कि रविंदर भाटी एक तरफ तो खुद को राष्ट्रवादी कहते हैं, राष्ट्र प्रेमी कहते हैं, और राष्ट्रवादी व्यक्ति नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़े, ऐसा लोगों का कहना है। दोनों अलग अलग लोग, अलग अलग बातें हैं। हम अपना मत कुछ नहीं है इस विषय पर। हमारा ये मत है कि ये जो कार्यक्रम होना था, जिसका वो म्यूजिक फेस्टिवल करवाना चाह रहे थे, वो बॉर्डर पे करवाना चाह रहे थे, लेकिन कलेक्टर ने सुरक्षा कारणों से और अन्य कारणों से परमिशन नहीं दी। आगे बताइए, आपकी दुकान में और क्या सामान? और तो ये है कि नरेश मीणा है, उस पर क्या कुछ अपडेट है? नरेश मीणा संघर्षशील नेता है और इतने सारे लोग उनके साथ जो थे वो बाहर आ गए हैं जेल की सलाखों से, लेकिन अभी भी उनके समर्थक, उनको चाहने वाले, देवली उनियारा के वोटर्स लगातार टकटकी निगाहें लगाकर इंतजार कर रहे हैं कि काश नरेश मीणा जल्द बाहर आ जाए। और देखिए, इस सरकार में मैं जातिवाद की बात नहीं करूंगा। 3 मीणा नेता संघर्ष कर रहे हैं। मनोज मीणा, करोड़ीलाल मीणा, बाबा का तो विकल्प ही नहीं है संघर्षों में। लगता है आधी जिंदगी उनकी संघर्षों में निकल गई है। और नरेश मीणा जो कि लगातार संघर्ष कर रहे हैं और अब जेल के अंदर संघर्ष कर रहे हैं। उनके समर्थक के पास बात करता हूं मैं, मतलब व्यक्तिगत तौर पे, तो वो बोलते हैं, रोने लग जाते हैं। इतनी प्रेम है उनके प्रति लोगों का। तो करोड़ीलाल मीणा, मनोज मीणा, करोड़ीलाल मीणा हाशिए पे है, मनोज मीणा एसआई के लिए आंदोलन कर रहे हैं, नरेश मीणा देवली उनियारा की जनता के लिए जेल चले गए। तो मीणाओं के साथ ये अत्याचार हो रहा है। हालांकि मैं जातिवाद की बात नहीं करता, लेकिन इन तीनों मीणा नेता, संघर्षशील नेताओं को देखकर मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मनोज मीणा का भी एक्स अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है और उनको गिरफ्तार पुलिस ने किया था। वो गणेश जी मंदिर की ढोक लगाने जा रहे थे। उसके बाद लगातार आज सोशल मीडिया पर शाम से ट्रेंड चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि एक्स वाले भाई साहब एलन मस्क जी मनोज भाई की बात सुनेंगे और उनका आज तो काफी ट्रेंड किया है। और उनका सस्पेंड अकाउंट वापस आएगा, मुझे उम्मीद है, क्योंकि एलन भाई साहब बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। एसआई भर्ती पे आपको क्या लगता है, कब ये मामला खत्म होगा, एसआई भर्ती रद्द का? देखिए, एक फिल्म का डायलॉग या तो रद्द ना हो या हो। एक फिल्म का डायलॉग है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख दी जाएगी। कुछ ऐसा ही हो रहा है एसआई भर्ती वाले नौजवान छात्रों के साथ, जिन्होंने ईमानदारी से पेपर दिया था, जिन्होंने मेहनत की थी, जिनके माता पिताओं ने किसानी कर कर, खेत में दिन रात एक कर कर उनको भेजा था। किसी को जयपुर पढ़ने, किसी को कोटा पढ़ने, मेट्रो सिटीज में पढ़ने भेजा था कि काश हमारा बेटा डबल स्टार लग के आएगा। क्या पता था उनको कि ट्वीट ट्वीट करके स्टार बनने पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, पुलिस की लाठियां खानी पड़ेगी, आंदोलन करना पड़ेगा। मनोज मीणा और भी जो नौजवान हैं उनको आंदोलन करने पड़ेगा, विकास विधुड़ी को आंदोलन करना पड़ेगा। ऐसे असंख्य नौजवान हैं जो डबल स्टार लगाने चले थे, लेकिन आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कभी बाबा के घर पर, कभी भजन के घर पर, कभी उसके घर पर, कभी इसके घर पर, कभी किसी मीडिया हाउस में। बेचारे बहुत रोते हैं, बहुत रोते हैं, मिलते हैं, कहते हैं साहब अगर ऐसे एसआई जो फर्जी हैं, जिनको पैसे लेते हुए की बात हो गई कि पैसे लेके पास हुए हैं,
साहब अगर ये चले जाएंगे जिलों के अंदर, थानों के अंदर, जो पैसे दे के पास हुआ है तो वो जनता को लूटेगा, जनता से पैसे लेगा और ये कहेगा कि एफआईआर करानी है तो 10,000 दो, रेप का फर्जी मुकदमा कराना है तो 1,00,000 रुपए दो, और कोई मुकदमा बड़ा कराना है 25 धारा लगानी है तो 2,00,000 रुपए दो। ऐसे अगर लोग चले जाएंगे, जिनको 50 को गिरफ्तार किया है जिसमें से 25 छूट गए, अगर ऐसे लोग जिलों में जाके थानों में लग जाएंगे तो भजन लाल जी आप ही बताइए कहाँ का न्याय होगा। आप तो अटारी के लाल हैं, आपको भगवान में बहुत श्रद्धा है, आपको पूछड़ी के लोटा में बहुत श्रद्धा है, आपको गिरिराज जी महाराज की कसम है, आप इनकी मदद कीजिए। जो सही ईमानदारी से पास हुए उनको अलग कीजिए, जो बेईमानी से पास हुए उनको अलग कीजिए, कोई बीच का रास्ता निकाल लीजिए। भजन लाल जी आप अच्छे व्यक्ति हैं। और क्या चल रहा है सर राजस्थान में? राजस्थान में आप पूछिए। राजस्थान में अब सत्र चालू होने वाले हैं, क्या विपक्ष घेर विधानसभा पाएगी? विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है। मुझे उम्मीद है कि विपक्ष जबरदस्त तरीके से घेरेगा जिले वाले मुद्दे पर, और जिस तरह से बड़े हुए जिले को घटाया है बीजेपी ने, मैं तो अच्छा डिसीजन मानता हूँ भजन लाल जी का वो। अच्छा। कि वो डिसीजन मुझे दिल से बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगता है, इतनी ज़रूरत नहीं थी, जहाँ ज़रूरत नहीं थी वहाँ भी जिले बना दिए गए, तो वो मुझे डिसीजन बीजेपी का बेहद अच्छा लगा। ऐसा ही भर्ती पे अगर घेरेगी कांग्रेस तो उनको फ़ायदा मिलेगा, लेकिन मुझे लगता नहीं है। नहीं, पर वो तो उनकी सरकार में हुआ है ना। हाँ, मतलब गड़बड़ तो उनकी सरकार में, कांग्रेस पार्टी की सरकार में हुई है, जाहिर तो सी बात। कैसे घेरेगी? यही तो खुद फंस जाएगी। यही तो बाबा अकेले संघर्ष कर रहे हैं। वैसे विपक्ष कह रहा है कि विपक्ष तो हम हो रहे हैं, पत्रकार हो रहे हैं। हाँ, हम जैसे जो फ्रीलांसर हैं, हाँ, उड़ता तीतर भागता तीतर तो नहीं है हम, पर तीतर जरूर कर देते हैं अच्छे के, है ना। अभिषेक जी, तो हम भी संघर्ष कर रहे हैं, हम विपक्षी भूमिका में हैं। मुझे एक नेता मिल गए थे, बोल रहे थे यार कि नेता प्रतिपक्ष 3 है, टीकाराम जूली तो है ही, दो अनौपचारिक हैं। कौन है? एक तो मेरे को बोल रहे थे भारत अवतार, हम तो यार हम तो नेता प्रतिपक्ष थोड़ी है। टीकाराम जूली तो कह ही रहे थे ना कि ये सरकार ही खुद ही मुद्दा है, क्या क्या घेरे इनको, कि मुद्दा ही है सरकार ही। देखिए भजन लाल जी अच्छे व्यक्ति हैं, सीधे व्यक्ति हैं, पहली बार के विधायक हैं, मुख्यमंत्री बन गए, गिरिराज जी की कृपा हो गई, आशीर्वाद मिल गया बड़े नेताओं का। लेकिन मुझे लग रहा है अधिकारी उनको बगला रहे हैं, गलत दिशा में लेके जा रहे हैं कि जो आपके विरोध में उनसे बात मत करो, एसआई वालों से बात मत करो, करोड़ी लाल जी से बात मत करो, फलाना से बात मत करो, डिमका से बात मत करो। तो वो चाहते नहीं कि वो लंबे चले, मुझे लगता है। तो वो नए विवाद हो रहे हैं। मतलब जब कैबिनेट की बैठक ने तय कर दिया कि ये भर्ती रद्द होनी चाहिए, इसमें पेपर लीक हुआ है, जब एसओ जी ने अपने आपकी पुलिस ने, आप गृह मंत्री भी आपकी रिपोर्ट दे दी, तमाम चीजें हो गई, तो उसके बाद क्या दिक्कत है भजन लाल जी, रद्द कर दीजिए ना। अब देखिए विपक्ष के नेता तैयारी कर ही रहे हैं। कर देंगे। हाँ, विपक्ष के नेता वो तैयारी कर रहे हैं, सरकार को किस मुद्दे पे घेरे हैं। जो बेनीवाल भी मुझे लग रहा है कि अब घेरेंगे संसद के सत्र में, उनको भी मुझे लग रहा है कि वो भी तैयार हो रहे हैं, प्रिपरेशन चल रही है। पर एक बात बताइए, बेनीवाल कहीं बीजेपी में नहीं चल जाएंगे? क्योंकि ये वो तो चर्चा ही चल रही है। गजन सिंह शेखावत ने बयान दिया था हमारे पॉडकास्ट में कि मैं वापस आ सकते हैं। राधा मोहन दास भी बच रहे थे। राधा मोहन दास भी बच रहे थे उनसे, और उसके बाद अभी वो गुलाबचंद कटारिया से पंजाब में गए थे, परिवार के साथ मिले, हालांकि नॉर्मल चर्चा थी। गुलाबचंद कटारिया यहाँ पे नेता प्रतिपक्ष है और दिग्गज बीजेपी के नेता रहे, अमित शाह के बेहद करीबी माने जाते हैं, हालांकि अब संवैधानिक पोस्ट है, लेकिन उनसे मिलना भी अब चर्चा का विषय है। तो हनुमान बेनीवाल एक अपने आप में एक बड़े लीडर हैं, अगर वो बीजेपी में आते हैं तो बीजेपी के लिए बहुत अच्छा होगा, किसान कौम के लिए और जाट लीडरशिप के लिए। जब वो बीजेपी में आ जाएंगे, हालांकि राजनीति में गजेंद्र जी कह रहे थे कि 2019 में मैं उनको लेके आया था राजनीति में, कब कौन किसका हुआ कुछ भी नहीं पता। नहीं, अगर वो बीजेपी में आते तो रेवंत राम डांगा भी है, फिर तो डांगा की दुकान समाप्त हो जाएगी फिर तो। अच्छा, हाँ, अभी तो चल रही है दुकान, अभी तो शोरूम खुला हुआ है वहाँ, किमसर बढ़िया शोरूम खोल लिया उन्होंने। है ना, तो अब वो देखो, वो तो फैक्ट्री है, लेकिन हनुमान बेनीवाल के सामने शोरूम कुछ नहीं, वो तो फैक्ट्री है, अपने आप में नेताओं को बनाने की फैक्ट्री है हनुमान बेनीवाल। नेता लीडरशिप बनाने की फैक्ट्री है हनुमान बेनीवाल। ये मैं बड़ा बयान दे रहा हूँ, आप सुन लीजिए, नोट कर लीजिए, बिल्कुल कर लीजिए, बिल्कुल कर लीजिए। तो ये थे कुछ खास मुद्दे जिस पे हमने चर्चा की। तो अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे आप सबको, तब तक आप सबसे राम राम।